नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक सिंह आप लोगों का इंजीनियर्स स्टडी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ट्रांसपोर्टेशन का सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, तो आज इस कड़ी में सबसे लास्ट जो हमारा लेक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। ये थ्योरी का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। इसमें जो आज का टॉपिक है उसमें हम बताते हैं आपको क्या आज पढ़ाना है। आज पहला टॉपिक जो है हमारा वो जॉइंट है। जॉइंट के बारे में बताते हैं, जॉइंट क्या होता है और कितने प्रकार से होते हैं। जॉइंट दो प्रकार से दिए जाते हैं। पहला लेटरल जॉइंट। अब लेटरल जॉइंट क्या होता है? ये जॉइंट रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिए जाते हैं। ये जॉइंट रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिए जाते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो जैसे रोड ये हमारा है, तो ये जॉइंट इस प्रकार से दिए जाते हैं। ये हमारा लेटरल जॉइंट हुआ। दूसरा है हमारा लेटरल जॉइंट में निम्न जॉइंट होते हैं, जिसमें पहला जॉइंट जो हमारा है एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन मतलब प्रसार जॉइंट। गर्मियों के दिनों में कंक्रीट में प्रसार होता है, अतः इस प्रसार के लिए एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ता है। एक्सपेंशन जॉइंट देने के लिए दो स्लैब के बीच 25 mm का गैप छोड़ दिया जाता है। इस गैप से पानी नीचे न जाए, इसके लिए इसमें कंप्रेसिबल मटेरियल जैसे सैंड, बिटुमिन भर देते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट जनरली 25 से 30 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं, जो हमारा एक्सपेंशन जॉइंट होता है। इसमें क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में, तो गर्मी के दिनों में तापमान ज़्यादा होने के कारण कंक्रीट में प्रसार होता है। ये जॉइंट जो अधिकतर क्या इसमें मतलब ये जॉइंट रिजिड पेमेंट जैसे सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में दिया जाता है। तो इसमें गर्मियों के दिनों में तापमान बढ़ने से प्रसार होता है, तो इस प्रसार को बियर करने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट दिया जाता है। स्लैब को होमोजीनियस बनाने के लिए डोवेल बार का प्रयोग किया जाता है। डोवेल बार मतलब सरिया जो होता है, डोवेल सरिया का प्रयोग किया है। यह लोहे की एक छड़ 25 से 30 mm डायमीटर की और 40 से 50 सेमी लंबाई की छड़ होती है। इसको कई संख्या में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए पहले ढाली गई स्लैब में इसका आधा पोर्शन धंसा दिया जाता है तथा इसके एंड में प्लास्टिक का कैप लगाकर इसके अंदर बिटुमिन या रुई भर देते हैं तथा दूसरी स्लैब फिर से ढाल दी जाती है। दूसरा बी हमारा है वो कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो ठंडियों के दिनों में कंक्रीट में कंस्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण कंक्रीट में ऐंठन होने लगती है, अतः इसके लिए ही कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देना पड़ता है। यह जॉइंट 3 से 4.5 मीटर की दूरी पर दिए जाते हैं। इस जॉइंट को देने के लिए धातु की एक प्लेट को कुछ गहराई तक कंक्रीट में धंसा देते हैं और बाद में उसको निकालकर बिटुमिन उसमें भर देते हैं। तीसरा हमारा वार्पिंग जॉइंट। वार्पिंग जॉइंट क्या होता है? कंक्रीट में ऐंठन से बचने के लिए वार्पिंग जॉइंट दिया जाता है। चूँकि ऐंठन से बचाने में हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट दे चुके हैं, अतः वार्पिंग जॉइंट नहीं दिया जाता है। चौथा जो हमारा है वो कंस्ट्रक्शन जॉइंट मतलब निर्माण जॉइंट। अलग अलग दिनों में ढाली गई स्लैब को होमोजीनियस बनाने के लिए यह जॉइंट दिया जाता है। इस जॉइंट को देने के लिए पहले ढाली गई स्लैब के एंड को रफ किया जाता है, तब इसके बाद कंस्ट्रक्शन जॉइंट दिया जाता है। दूसरा हमारा जो जॉइंट हमारा दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। इसके पहले हम आप जो बता रहे थे वो जैसे वार्पिंग जॉइंट, कंट्रैक्शन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, ये सब लेटरल जॉइंट था। अब इसमें दूसरा लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। लॉन्गिट्यूडनल मतलब यह रोड के अलॉन्ग दिया था। मतलब जैसे रोड हमारा ये है, तो ये जॉइंट इस प्रकार दिया जाता है रोड के अलॉन्ग। तो ये जॉइंट अलॉन्ग दिए जाते हैं। स्लैब को यदि 5 मीटर से अधिक चौड़ाई में ढालना है तो दो स्लैब के बीच गैप छोड़ देते हैं। गैप को होमोजीनियस बनाने के लिए टाई बार का प्रयोग किया जाता है। ये बार कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, टाई बार का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा जॉइंट खत्म हुआ। अब हम बताते हैं कुछ
महत्वपूर्ण रोड के बारे में, जैसे हिल रोड के बारे में। तो हिल रोड IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार हिल रोड को निम्न कैटेगरी में बांटा गया है: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड। और BRO के अनुसार, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रोड को 4 भागों में बांटा गया है। नेशनल हाईवे क्लास 9 रोड, इसकी चौड़ाई 6 मीटर रखी जाती है तथा इस मैक्सिमम 3 टन भार वाली गाड़ियों को अलाउ किया जाता है। दूसरा क्लास 9 रोड। तीसरा है हमारा क्लास 5 रोड। यह रोड 4.9 मीटर चौड़ाई में बनाया जाता है और मैक्सिमम 1 टन भार वाली गाड़ियों के लिए अलाउ किया जाता है। क्लास 3 रोड, यह है 2.45 मीटर से 3.65 मीटर की चौड़ाई में बनाया जाता है और केवल जीप के लिए अलाउ किया जाता है। ये जो हमारा क्लास 3 रोड है। तो इसमें सर्वे में क्या किया जाता है? सर्वे निम्न चरणों में किया जाता है। पहला रिकॉग्निशन सर्वे, इसमें एरियल सर्वे और फोटोग्रामेट्रिकल सर्वे किया जाता है की सहायता से अलाइनमेंट का चुनाव किया जाता है। अलाइनमेंट जहाँ जिस जगह हमको रोड ले जाना है उसका चुनाव किया जाता है। दूसरा है हमारा ट्रैक कट। जिस अलाइनमेंट का चुनाव किया जाता है उसमें ट्रैक कट लगा देते हैं। ट्रैक कट की चौड़ाई 0.6 से 1 मीटर रखी जाती है। तीसरा हमारा फाइनल और डिटेल सर्वे। इसमें ट्रैक कट पर जाकर अलाइनमेंट की डिटेलिंग कर लेते हैं। बिंड क्या होता है? बिंड निम्न प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। पहला, कॉर्नर बिंड। यदि पहाड़ी स्टीप हो तो ऐसे केस में कॉर्नर बिंड देना पड़ता है। सुरक्षा के दृष्टि से यह बिंड सही नहीं होता है। यदि हमारी पहाड़ी स्टीप होता है, जैसे ढलान उसकी ज़्यादा होती है, बिंड ये जो हमारा है कॉर्नर बिंड वहाँ दिया जाता है। दूसरा है हेयर पिन बेंड। यदि रोड को 180 डिग्री सेल्सियस पर मोड़ना हो तो ऐसे केस में हेयर पिन बेंड का प्रयोग किया जाता है। यदि रोड को 180 डिग्री सेल्सियस पर मोड़ना हो, ऐसे केस में इस बेंड को बनाते समय यह ध्यान रखते हैं कि इसके दोनों तरफ कम से कम 15 मीटर की दूरी पर ट्रांजिशन कर्व का निर्माण किया जाता है। ट्रांजिशन कर्व जो हम आपको पहले कई लेक्चर में बता चुके हैं। इसका रेडियस ऑफ कर्व का मान 15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इस पर मैक्सिमम स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा रखते हैं। इसमें मैक्सिमम ग्रेडियंट 1/30 रखते हैं। ये हमारा जो है ये हमारा हेयर पिन बेंड ये हमारा है। तीसरा है हमारा सर्पेंटाइन बेंड। यदि रोड को एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर ले जाना हो तो सर्पेंटाइन बेंड दिया जाता है। ये हमारा S आकार का होता है। यदि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, जैसे ये एक पहाड़ी हो गया और दूसरी पहाड़ी ये हो गया, एक पहाड़ी हमारा ये हो गया, दूसरी पहाड़ी ये होगा, तो इस प्रकार जो बेंड दिया जाता है वो हमारा सर्पेंटाइन बेंड होता है। चौथा है हमारा सैलिएंट बेंड। यह बेंड कन्वेक्सली बाहर की तरफ निकली होती है। पांचवा है हमारा रीइंट्रेंट बेंड। यह बेंड कॉन्केवली अंदर की तरफ दबी होती है। कॉन्वेक्सली मतलब जैसे हमारा कॉन्वेक्स जिसमें मिट्टी उसके कॉन्वेक्स साइड में हो, और कॉन्केवली मतलब जिसमें मिट्टी उसके कॉन्केव साइड में हो। रिटेनिंग वॉल, कुछ इसमें महत्वपूर्ण टर्म है जो हम आपको उसकी परिभाषा बताते हैं। जैसे रिटेनिंग वॉल, रोड को खाई की तरफ ढहने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉरफिट वॉल, गाड़ी को मोड़ पर खाई में जाने से रोकने के लिए फॉरफिट वॉल का प्रयोग किया जाता है। इस वॉल की चौड़ाई 45 मीटर रखी जाती है और हाइट 60 से 70 सेमी रखते हैं। इसके प्रत्येक 2.5 मीटर से 3.5 मीटर लंबाई के बाद 60 से 70 सेमी का गैप छोड़ दिया जाता है। दूसरा है हमारा ब्रिस्ट वॉल। लैंडस्लाइड को रोकने के लिए पहाड़ी की तरफ 60 सेमी चौड़ी दीवार बना देते हैं, जिससे ब्रिस्ट वॉल के नाम से जानते हैं। ब्रिस्ट वॉल में होल बनाते हैं, जिससे पहाड़ी का पानी इसमें बाहर निकल जाता है। बीट होल की साइज 10 सेमी से रखी जाती है। इसके बीच हॉरिजॉन्टल दूरी 1.25 से 1.5 मीटर रखी जाती है।
इसमें वर्टिकल दूरी 0.9 मीटर रखी जाती है। ड्रेनेज के लिए क्या क्या सुविधाएं की जाती है? तो ड्रेन्स, साइड ड्रेन्स, वर्षा के पानी को कलेक्ट करने के लिए दोनों साइड में ड्रेन्स बनाए जाते हैं, लेकिन सैलिएंट विंड के केस में केवल अंदर की तरफ साइड के ड्रेन बनाते हैं, जबकि री इंटेरेंट के विंड में बाहर की तरफ बनाते हैं। लेटरल ड्रेन्स, साइड ड्रेन्स को कलेक्ट पानी को खाई में ले जाने के लिए रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी ड्रेन्स बनाए जाते हैं, जिसे लेटरल ड्रेन कहते हैं। कैच ड्रेन, यदि पहाड़ी स्टीप हो तो ऐसे केस में काफ़ी ऊंचाई से रोड पर पानी गिरने लगता है, जिससे रोड खराब होने की संभावना रहती है। अतः ऐसे केस में रोड सरफेस से 5 से 10 मीटर की ऊंचाई पर एक ड्रेन बना देते हैं, जिसे जो कैच ड्रेन से हमारा होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमारा ये थ्योरी का लेक्चर हाईवे का ख़त्म होता है। अब हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित घर पे अपने होंगे। धन्यवाद।